नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर हम सभी की नजर लगातार पड़ी रहती है। साथ ही इन खबरों से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट्स भी आप तक पहुंचाते हैं, एक एक बिंदु आप तक पहुंचाते हैं, अपने संवाददाताओं से लेटेस्ट अपडेट भी लेते हैं। लेकिन इसी के साथ आज न्यूज पंच में कौन सी प्रमुख खबरें होंगी जिनकी करेंगे हम विस्तार से बात और चर्चा अपने संवाददाता से। सबसे पहले उन प्रमुख खबरों का रुख करते हैं। तो आज सबसे पहली और प्रमुख खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी। जी हां, जहां पर ये बयान सामने आया भारतीय जनता पार्टी के नेता की तरफ से कि हिंदुओं को एक होना होगा वरना, क्योंकि बीते कल कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं वहां पर एक बार फिर से, जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक मामूली सी बात को लेकर दो गुटों में झड़प हो गई और इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आखिर ये झड़प किन वजह से हुई और क्यों बार बार पश्चिम बंगाल दंगों की आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा है, करेंगे विस्तार से बात इस खबर को लेकर। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है उसका भी रुख कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ये दूसरी प्रमुख खबर, अमेरिका में दंगों की आग लगातार बढ़ती नजर आ रही है। सबसे पहले लॉस एंजल्स से इसकी शुरुआत हुई थी। लॉस एंजल्स के बाद में अब अमेरिका के और भी कई शहरों में ये आग भड़कती हुई नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, हालांकि कई सारे कदम उठाए गए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इन प्रदर्शनों को रोकने के लिए, पर फिलहाल वो सभी कदम फेल होते नजर आए। करेंगे विस्तार से बात। लेकिन साथ ही तीसरी प्रमुख खबर आप सभी से जुड़ी हुई, आपकी सहूलियत के लिए तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब रेल मंत्रालय की तरफ से कुछ नियम बदल दिए गए हैं और इन नियमों को बदला गया है सीधे तौर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, किसी भी आमजन को टिकट बुकिंग करते समय समस्या ना हो, इन चीजों का ध्यान रखते हुए नियमों में बदलाव किया गया है। और क्यों ये बदलाव किया गया है, क्या कुछ ये बदलाव होंगे, ये सब बताएंगे आपको विस्तार से इस खबर में। चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की आज की प्रमुख खबर के साथ। पश्चिम बंगाल से एक बार फिर से दंगे की खबर सामने आई, जहां पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में बीते कल फिर कम्युनल टेंशन क्रिएट हो गई। जमकर हंगामा हुआ, ईंट पत्थर चले, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, आग लगा दी गई। यहां तक कि इस हिंसा में 3 पुलिस वाले भी जख्मी हो गए, जिसके बाद पुलिस ने भी फोर्स का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। फिलहाल पूरे इलाके में भारी फोर्स तैनात है। तनावपूर्ण स्थिति वहां पर इस वक्त बनी हुई है। दरअसल दो गुटों में ये सारा विवाद एक मामूली सी बात को लेकर शुरू हुआ था और देखते ही देखते दंगे की आग में तब्दील हो गया। और हैरानी वाली बात यह है कि जहां पर ये पूरा बवाल हुआ है वो जगह पुलिस स्टेशन के काफी नजदीक है। तो वहीं इस तनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी अब हमलावर है। दंगे की आग कैसे और क्यों फैली बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं बीते कल की हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें। तो बीते कल ये तस्वीरें सामने आई हैं। इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पर किस तरीके से दंगाइयों ने एक बार फिर से दंगा भड़काने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं। हालांकि पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये दंगे भड़कते रहे। कई सारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, दुकानों में, घरों में तोड़फोड़ की गई। वहां पर जो मंदिर है शिव मंदिर, उस मंदिर में भी ये तोड़फोड़ की गई है। तो उसकी ये 3 तस्वीरें। पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन एकदम लाचार और बेबस पुलिस इस दौरान वहां पर नजर आई, क्योंकि पुलिस काफी कोशिश कर रही है लोगों को समझाने की, लेकिन लोग वहां पर जो दंगाई थे वो मानने को राजी नहीं हुए। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से वहां पर दंगाई प्रदर्शन कर रहे हैं, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो माहौल को खराब करते हुए नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये दोबारा से ऐसी स्थिति क्यों बन रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, और क्यों वहां का प्रशासन, वहां की सरकार इस पर लगाम नहीं लगा पा रही है। करेंगे इसको लेकर बात। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पश्चिम बंगाल में आखिर फिर फैली दंगे की आग। तो दरअसल महेशतला में 2 गुटों में यह हिंसक झड़प हुई थी। बीते कल ये तस्वीरें सामने आई और देखते ही देखते स्थिति जो है वहां पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पुलिस ने काफी कोशिश की इन तमाम स्थिति पर कंट्रोल करने की, लेकिन ये स्थिति बिगड़ती चली गई। देखते ही देखते आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो गई और रविंद्रनगर पुलिस स्टेशन के बाहर ये पूरा बवाल हुआ है। सोचिए कुछ ही दूरी पर रेलवे पुलिस स्टेशन है, उसके बावजूद भी वहां पर दंगाई दंगा करते रहे। भीड़ ने पुलिस पर भी पथराव किया है, पुलिस के ऊपर हमला
बोला है और इस हमले में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। इसके साथ ही वहां पर जो शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए वहां पर जब स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो उसके बाद में वहां पर चीजों को ठीक करने के लिए पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले वहां पर दागे गए हैं। जिसके बाद साथ ही आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी नेता सुकांता मजूमदार आज महेशतला भी जाएंगे, जहां पर बीते कल ये पूरे दंगे की स्थिति सामने आई थी। लेकिन इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। महेशतला और साथ ही रविंद्रनगर पुलिस क्षेत्र में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। पुलिस एरिया, द हिंदूज आर टॉर्चर, हिंदू शॉप्स and houses looted and police also injured. Several police personnel injured, multiple number of cars vandalized, but police did not work. They should deploy paramilitary forces to save the police forces and Hindu. The common police forces and the Hindu people not safe in Bengal under the leadership of Mamata Banerjee. Tomorrow we will raise our voice strongly in assembly, as well as we will move a petition to the special bench, Calcutta High Court also. तो शुभेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर कई सारे गंभीर आरोप पुलिस पर भी लगाए, प्रशासन पर भी लगाए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त ममता बनर्जी की सरकार है और उनके प्रशासन में कहीं ना कहीं हिंदू इस वक्त सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसी के साथ वहां की बीते कल की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई ही, लेकिन वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी जो लोग वहां पर मौजूद थे, उनकी भी एक वीडियो इस वक्त सामने आई है। वो वीडियो भी आपको दिखाते हैं, और इस वीडियो के जरिए आप समझ पाएंगे कि वहां पर क्या हालात थे कल। बस स्टैंड मंदिर के पास अभी हम खड़े हैं। देखिए, अभी आंकड़ा फाटे बस स्टैंड मंदिर के पास खड़े हैं। हम लोग 10 से 12 हिंदू खड़े हैं। सभी को यहाँ पर आ गया है और आकर के बोल रहे हैं मंदिर का गेट बंद करो, मंदिर बंद कर दो। हम समझ नहीं आ रहा क्यों मंदिर कर दिया, बाकी सब लोग कहाँ हैं। बोल रहे हैं मंदिर को बंद कर दो। हम लोग 7 से 8 लोग खड़ा है, सभी लोग यहाँ पे आके बोल रहे हैं मंदिर का गेट बंद कर दो। क्यों मंदिर का गेट बंद होगा, बोल रहे मंदिर बंद कर दो। प्रशासन भी बोल रहा है, कुछ लोग आए, वो लोग भी बोल रहे हैं मंदिर को बंद कर दो। आप लोग देखिए मंदिर क्यों बंद होगा। यहाँ पे जो सब भीड़ करके खड़े हैं, बोल रहे हैं मंदिर बंद कर दो। मंदिर क्यों बंद कर दो? तो ये पूरा बवाल जो है एक छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ था। वहां पर दरअसल तुलसी मंडप लगाया गया और वहीं पर कुछ लोग जो है वो फल की दुकान लगाना चाह रहे थे, लेकिन इस दौरान ये मामूली सी बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि झड़प ही हो गई और दंगे जैसी स्थिति वहां पर कल नजर आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। प्रसन्न, क्या कुछ ताजा अपडेट है? कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में दंगे की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है और ये कहा जा लत लग चुकी है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये समझना चाहिए कि कल की ये जो घटना है ये कोलकाता पुलिस की दायरे में है। तो मतलब हम इतने दिन तक मालदा मुर्शिदाबाद की बात कर रहे थे, जो कोलकाता से 300-350 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये अहमियत समझना जरूरी है कि कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन और उस मेट्रोपॉलिटन की पुलिस की दायरे में रविंद्रनगर ये पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन से 150 मीटर दूरी पर ये सब कुछ हो गया है। और वहां पे कुछ पुलिस ऐसी समय पे अपने जो रिएक्शंस दे रहे थे, तो उनका कहना है कि ये मरने का और बचने का सवाल है। हम मरेंगे या बचेंगे ये समझ नहीं पा रहा है, तब तक कोई एडिशनल फोर्स का तैनाती नहीं हो पाया था। तो मतलब जिस जगह पे जिस थाने की लोगों ने अगर ऐसा कहे कि ये हमारी मरने का और बचने का सवाल है, तो आप समझ लीजिए कि वहां पे थाना और थाने की बाकी पुलिस कर्मियों का हाल क्या हो गया था कल। और ऐसी अगर कोलकाता पुलिस स्टेशन की दायरे में है, मैंने कल कोलकाता पुलिस की दायरे में है, तो बाकी जगह में स्थिति क्या है ये शायद आप समझ सकते हैं। और आज सुबह जब वहां की स्थिति का जायजा लिया गया तो पता चला कि तनाव पूरी तरह से बरकरार है। लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, दुकानें बंद है, भारी मात्रा में पुलिस का तैनाती किया गया है। अब कल एक जरूरी बात सबको समझना जरूरी है कि 4 बजे के आसपास असेंबली का जो मानसून सेशन जारी है, तो वहां असेंबली के बाहर लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने बताए थे
कि ये महेशतला रविंद्रनगर एरिया में कुछ हो रहा है, मैं पुलिस कमिश्नर को बता रहा हूं, और साथ ही साथ वो ओवरलैपिंग जगह है, बंगाल पुलिस और पुलिस कमिश्नर कोलकाता पुलिस की ओवरलैपिंग जगह है। तो उन्होंने बताया कि कोलकाता पुलिस और की कमिश्नर और डीजीपी को जरूर यहाँ पे एक कदम उठाना चाहिए। तो लेकिन कदम तो उठाए ही नहीं, और ये जो दंगा है बढ़ते जा रहा। तो ये एकदम फेलियर है पुलिस की, और ऐसी स्थिति है, सुबह से तनाव है, सारे दुकानें बंद है, लोगों की आवाजाही करीब करीब नहीं है वहां पे। तो ऐसी स्थिति कायम है कृतिका। इसके साथ ही प्रसन्नजीत, कई सारी तस्वीरें भी सामने आई, उन तस्वीरों के आधार पर ही क्या अभी तक इन दंगों को लेकर किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है? हाँ, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन यहाँ पे भी सवाल उठने लगे हैं। जैसे सुबह जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष है, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार ने बताया कि जो वहां पे एक्यूज्ड है, इनको गिरफ्तार ना करते हुए बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो आरोप है, ये मालदा में भी हम देखे हैं, मुर्शिदाबाद में भी देखे हैं, और बाद में ये साबित हुआ है कि ये सच है। लेकिन आज जो दो चीजें काफी महत्वपूर्ण है कि 12 बजे सुकांत मजुमदार इस जगह जाने की कोशिश करेंगे, और 2 बजे इस जगह पे जाने के लिए बताया लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी ने। और हमारा नजर कोर्ट की तरफ भी है, जैसे कल शुभेंदु अधिकारी ने बताए थे कि उन्होंने एक याचिका डालेंगे हाईकोर्ट के सामने। तो ये सब मिला के कोलकाता में या महेशतला में स्थिति काफी गंभीर है कृतिका। जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं इस वक्त हिंदू सेफ नहीं है, और लगातार दंगे की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अब जो अगली खबर है वो आपकी सहूलियत से जुड़ी हुई है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई अहम बदलाव कर रहा है, जिसमें तत्काल टिकट से लेकर के टाइमिंग तक काफी कुछ है, और इन बदलावों का सीधा असर सभी यात्रियों पर भी होगा। दरअसल अब तत्काल टिकट केवल उन्हीं यात्रियों को मिल सकेंगे जिनकी पहचान आधार और OTP प्रमाणीकरण के जरिए ही सत्यापित होगी। रेल मंत्रालय के इन नए नियमों का उद्देश्य सीधे तौर पर दलाल और एजेंट द्वारा बुकिंग के दुरुपयोग पर लगाम लगाना है, और वास्तविक यात्रियों को इसका सीधा लाभ पहुंचाना है। क्या क्या अहम बदलाव रेल मंत्रालय की तरफ से किए गए हैं बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं तत्काल टिकट बुकिंग से में बड़ा बदलाव। तो तत्काल टिकट बुकिंग में ये बड़ा बदलाव किया गया है, और अब कहीं ना कहीं IRCTC अकाउंट से आधार कार्ड आपके लिंक होने चाहिए, जिससे कि आपकी टिकट बुक हो सके। और ये नियम लागू किए जाएंगे 1 जुलाई से। तत्काल बुकिंग के लिए अब आधार कार्ड भी जरूरी है, आपको आधार के जरिए IRCTC को आधार के साथ आपको लिंक करना ही होगा। अगर आधार लिंक नहीं है तो फिर आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे। सीधे तौर पर ये बड़ा कदम इस वक्त उठाया गया है, और खास तौर पर जो दलाल हैं उनसे बचने के लिए ये अहम कदम उठाया गया। 1 जुलाई से टिकट बुक करने के लिए अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। 15 जुलाई से बुकिंग के दौरान OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन भी जरूरी होगा, यानी कि जब आप कोई भी टिकट बुक करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा जिसके साथ आधार आपका लिंक है, और उस OTP को डालने के बाद में ही आप अपनी टिकट को बुक कर पाएंगे। तो लिंक जो है आपका आधार कार्ड जो है वो इससे लिंक होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर एजेंट के लिए क्या कुछ नए नियम है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो जो लोग एजेंट हैं, जो इसके काम करते हैं टिकट बुकिंग का, 30 मिनट की देरी से अब वो अपनी टिकट बुक कर पाएंगे। जो तत्काल की टिकट होती है अब 30 मिनट बाद उनके लिए वो विंडो खुलेगी, प्रक्रिया शुरू होते ही वो अपनी बुकिंग नहीं कर पाएंगे जो एजेंट्स होते हैं। लेकिन इसके साथ ही AC क्लास और साथ ही बुकिंग समय जो है वो 10 बजे का हो गया है। AC क्लास में अगर आपको बुकिंग करनी है तो वो 10 बजे का समय, और नॉन AC क्लास एजेंट का समय सुबह 11:30 बजे कर दिया गया है। तो ऐसे में सीधे तौर पर कई सारे नियमों में ये बदलाव किया गया है। 1 जुलाई से ये बदलाव के जो नियम है वो लागू होंगे, लेकिन साथ ही इससे क्या अंतर पड़ेगा पहले में और अब में, क्या कुछ फर्क है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल सीधे तौर पर अगर हम देखें तो दलालों से सीधे तौर पर छुटकारा मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही एजेंट के लिए ये नियम है 30 मिनट की देरी से टिकट अपनी बुक कर पाएंगे।
और साथ ही पहले बुकिंग काउंटर पर दलालों का डेरा रहता था, लेकिन अब आधार कार्ड लिंक होने से सीधे तौर पर यात्रियों को आसानी होगी टिकट बुक करने में। मनमाने ढंग से टिकट बुकिंग होती थी पहले, लेकिन अब वास्तविक यात्री ही तत्काल की जो टिकट है वो बुक कर पाएंगे जिनका आधार कार्ड लिंक होगा। वास्तविक यात्रियों को असुविधा पहले होती थी और अब काउंटर पर एजेंटों की गड़बड़ी से भी कहीं ना कहीं आम जन को छुटकारा इसके जरिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। राजेश, सीधे तौर पर रेल मंत्रालय की तरफ से ये बड़े बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों के जरिए हम साफ तौर पर देखें तो आम जन को आगे आने वाले समय में सहूलियत इससे होती हुई नजर आएगी। हालांकि ये नियम 1 जुलाई से लागू होंगे कि अब कोई भी व्यक्ति अगर IRCTC के जरिए अपनी टिकट बुक कर रहा है तो उसका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना ही चाहिए। देखिए कृतिका, भारतीय रेल की एक अद्भुत पहल है, क्योंकि जिस तरीके से IRCTC के साइट का दुरुपयोग जो ट्रैवल एजेंसी के लोग हैं वो कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं जो आम लोग थे उनको टिकट मिलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और आपको बताएं कि पिछले 6 महीने में भारतीय रेल ने तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा IRCTC के जो अकाउंट्स थे उसको ब्लॉक करने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि 2.5 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और 2.5 करोड़ अकाउंट्स जो फर्जी अकाउंट्स थे उसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, ताकि जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपुल हैं, उनको तत्काल टिकट मिले। अमूमन देखा जाता था कि जब टिकट खिड़की पर लोग तत्काल लेने के लिए खड़े होते थे या अपने लैपटॉप या मोबाइल से वो टिकट काटने के लिए चलते थे, तो 1 से 2 मिनट में सारी टिकटें जो हैं वो छू मंतर हो जाया करती थी और जो आम लोग थे उन्हें टिकट नहीं मिलता था। उसको रोकने के लिए आधार से लिंक करने की व्यवस्था जो है भारतीय रेल ने की है। इसमें OTP आने के बाद ये पुष्टि हो जाएगी कि जो अकाउंट धारी हैं वो सही मायनों में टिकट के हकदार हैं। इसके अलावा जो ट्रैवल एजेंट हैं उन्हें आधे घंटे बाद इसकी सुविधा प्रदान की गई है। AC वाले लोग जो हैं वो पहले टिकट काटेंगे और फिर 11:30 बजे से नॉन AC वाले जो लोग हैं वो टिकट काट सकेंगे। तो इस तरीके से भारतीय रेल ने इसे एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है, ताकि जो धोखाधड़ी या फिर जो अन्य मामले सामने आते थे उस पर लगाम कसा जाए और जो बिचौलिए, जो ट्रैवल एजेंसी के लोग जो इस धंधे में लिप्त थे उन पर नकेल कसने के लिए भारतीय रेल ने ये एक बड़ा फैसला किया है और इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को सीधा सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ताज़ा अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए राजेश। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इससे कई बड़े कदम इस वक्त तो उठाए गए हैं, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये जो बड़े बदलाव किए जा रहे हैं इससे सीधे तौर पर फायदा होगा आम जन को और साथ ही दलाल का जो सिस्टम है वो अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में खत्म हो जाएगा और साथ ही एजेंट्स के लिए भी जो लगातार टिकट बुक करते हैं आम जन की, उनके लिए भी नियमों में बदलाव किए गए हैं। तो नजर इस पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी बीच न्यूज पंच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 5,615 करोड़ रुपए, ये किसी भारतीय शादी का बजट नहीं है, बल्कि 2013-14 में ये भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र का बजट हुआ करता था। लेकिन पिछले 10 सालों में अंतरिक्ष क्षेत्र के बजट में करीब 130% की बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर 13,043 करोड़ रुपए हो गया है। क्या बजट में बढ़ोतरी के साथ साथ अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियों में भी इजाफा हुआ? 23 अगस्त 2023 को भारत में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद भारत देश ही नहीं विदेशी न्यूज चैनलों और पेपर्स की हेडलाइन बन गया? इंडिया हैज डन इट। इंडिया। और क्या है पिछले 10 सालों की अंतरिक्ष क्षेत्र की 5 बड़ी उपलब्धियां? आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के बाद से 2014 के पहले तक भारत में सिर्फ
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का न्यूज पंच में। अब रुक करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबर का, अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर, जहां अमेरिका के लॉस एंजल्स में इमिग्रेशन में बदलाव का पिछले कई दिनों से विरोध हो रहा है। यहां पिछले 4-5 दिनों से हिंसा जारी है और इस प्रदर्शन और हिंसा को देखते हुए ट्रंप सरकार ने नेशनल गार्ड की भी तैनाती बढ़ा दी है। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन अब पूरे अमेरिका में फैल चुका है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस प्रदर्शन को रोकने के लिए कई सारे बड़े कदम भी उठाए गए। यहां तक कि सेना की तैनाती भी सड़कों पर कर दी गई, सड़कों पर उतार दिया गया सेना को। पर विरोध प्रदर्शन रुकने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। सवाल ये कि आखिर कैसे इस प्रदर्शन को रोकेंगे डोनाल्ड ट्रंप। पिछले हफ्ते शुरू हुए प्रदर्शनों के बाद से अभी तक अगर हम देखें तो 380 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और वहीं अधिकारियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियोस उपलब्ध हैं उन वीडियोस के जरिए वो लोगों की पहचान लगातार कर रहे हैं और आगे और भी कई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी की जा सकती है। फिलहाल अभी कैसे हैं हालात जानेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं लॉस एंजल्स में बवाल और सेना की तैनाती। तो सड़कें सुलगी हैं, सैनिक तैनात हैं और क्या अब लाठी क्या अब बात। जी हां, इमिग्रेशन नीति के खिलाफ छठे दिन भी ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त लगातार जारी है। ट्रंप के आदेश पर 700 मरीन और साथ ही 4000 नेशनल गार्ड की तैनाती इस वक्त कर दी गई है। सड़क पर वो मौजूद है। सेना को प्रदर्शनकारियों को डिटेन करने की भी इजाजत दे दी गई, यानी कि जो प्रदर्शनकारी जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है उनको सेना डिटेन करेगी। प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये तमाम सवाल भी अब ऐसे में उठ रहे हैं। गवर्नर की तरफ से कहा गया है कि सैन्य तैनाती की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। ये बात सैमसन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, गवर्नर गेविन न्यूसम ने फेडरल सरकार पर ये केस किया है। तो सीधे तौर पर इस वक्त आपसी तनातनी का माहौल भी इस वक्त नजर आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और ट्रंप की तरफ से कहा गया कि सेना नहीं भेजते तो लॉस एंजल्स जल जाता, अगर तुरंत एक्शन ना लेता तो लॉस एंजल्स जल जाता, वहां की स्थिति और खराब होती। लॉस एंजल्स मेयर और 30 अन्य मेयर का ट्रंप पर आरोप भी लगाया गया है। ट्रंप उकसावे की राजनीति कर रहे हैं, ये बात वहां के मेयर और वहां के जो सदस्य हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि उकसावे की राजनीति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। साथ ही हंटिंगटन पार्क के मेयर और पूर्व मरीन ने भी ट्रंप को कई सारी चीजें सुना दी। उन्होंने कहा है कि जनता दुश्मन नहीं है, ट्रंप कहीं ना कहीं अपनी जो सीमाएं हैं उनको लांघ रहे हैं इस तरीके के कदम उठा करके। साथ ही डेमोक्रेट्स ने भी ट्रंप को तानाशाह बता दिया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप का रुख अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पर स्पष्ट। उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर आपने विरोध प्रदर्शन नहीं रोके तो हम और भी सख्त कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा है कि दंगे मुझे रोक नहीं सकते, सबसे बड़ा डिपोर्टेशन होगा। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका में ये दंगे लगातार फैल रहे हैं और बड़ी कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। न्यूयॉर्क, शिकागो, अटलांटा में भी प्रदर्शन है और कई जगह झड़पें हुई हैं। इसके साथ ही लॉस एंजल्स का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने मंगलवार को 225 लोगों को गिरफ्तार किया था मंगलवार को। और साथ ही लॉस एंजल्स मेयर 30 शहरों के मेयरों के साथ बोले। उन्होंने कहा है कि सैन्य तैनाती का विरोध होना चाहिए। सैन्य तैनाती का सीधे तौर पर विरोध करते नजर आए। उन्होंने कहा कि सेना के कारण शहरों में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही मेयर ने कहा है कि लोग दुश्मन नहीं है, अमेरिका के नागरिक हैं। और ऐसे में लॉस एंजल्स का जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने सीधे तौर पर बड़ा दावा भी कर दिया है। असामाजिक त्याग के लिहाज की बात कही गई है। साथ ही राजनीतिक जंग में राज्यों की भी अब एंट्री सीधे तौर पर हो चुकी है। लॉस एंजल्स के अलावा अगर देखें तो इस वक्त कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिले हुए हैं और अब राजनीति से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं उनकी तरफ से भी ये बातें कही जा रही है। 19 रिपब्लिकन राज्यों ने ट्रंप को कोर्ट में सीधे तौर पर यह बात कही। संविधान की सुपरमेसी क्लॉज का हवाला इस वक्त दिया जा रहा है और तर्क है कि विद्रोह हमले जैसे हालात में राज्य की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। इस तरीके का ये तर्क दिया जा रहा है। साथ ही डेमोक्रेट्स की तरफ से कहा गया कि ये फेडरलिज्म पर भी हमला है जो कदम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उठाया गया है। 19 रिपब्लिकन राज्यों ने ट्रंप का कोर्ट में सीधे तौर पर समर्थन किया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो तमाम कदम भी उठाए जा रहे हैं, सपोर्ट भी मिल रहा है, राजनीति भी इसमें अब इन्वॉल्व हो चुकी है। लेकिन जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चौतरफा घिर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो जो कदम उठा रहे हैं उन कदमों के बावजूद भी कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन नहीं रुक रहे। और प्रदर्शन के छठे दिन भी लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, वो आपको दिखाते हैं। क्योंकि लॉस एंजल्स की अगर हम बात करें तो वहां की ये तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं लॉस एंजल्स की।
और लॉस एंजल्स में एक और प्रदर्शन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनको रोकने के लिए गार्ड्स की जो तैनाती की गई है, वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। लॉस एंजल्स में एक और ट्रंप सरकार द्वारा नेशनल गार्ड्स की तैनाती, तो दूसरी ओर लगातार प्रदर्शन जारी है। इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि अब ये प्रदर्शन जो है वो सिर्फ लॉस एंजल्स तक नहीं रुके, बल्कि अमेरिका के बाकी और भी कई सारे शहरों में भी अब ये प्रदर्शन इस वक्त किए जा रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर सवाल यह है कि क्या अमेरिका अब धीरे धीरे दंगे की आग में जाता हुआ नजर आ रहा है? हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनकी बात। अखिलेश, क्या सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या कुछ ताजा हालात हैं वहां पर इस वक्त? देखिए, ताजा हालात ये है कि वहां एक दिनों के लिए और कर्फ्यू बढ़ाया जा सकता है। जो वहां के डिफेंस सेक्रेटरी है, उन्होंने इस बात की सूचना दी है संवाददाताओं को। दूसरी बात यह है कि वाशिंगटन एक वहां का प्रोविंस है, वाशिंगटन जो वहां का नॉर्दर्न प्रोविंस बोला जाता है, वाशिंगटन के प्रोविंस एक शहर में भी कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो अभी तक वहां वो स्थिति नहीं थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, प्रोटेस्टर की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उनमें कह सकते हैं कि आप अफ्रीकन तो हैं ही, उसके अलावा लैटिन अमेरिकन है, एशियाई लोग भी उसमें शामिल होते चले जा रहे हैं। तो अमेरिका का एक बड़ा जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो कि अमेरिका के विकास में जिसकी भागीदारी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, उनमें से एक अधिकांश जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं और लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। तो यह निश्चित तौर पर देखो, पूरे अमेरिका का जो इथोस है, अमेरिका जिस तरीके से बना है और जिस तरीके से बड़ा है, उस पर एक चोट है। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से प्रोटेस्टर्स पर हमला कर रहे हैं, अमेरिका को माना जाता है कि दुनिया का सबसे पुराना आधुनिक लोकतंत्र है, और उस सबसे पुराने आधुनिक लोकतंत्र में इस तरह के प्रोटेस्ट करने का अधिकार सबको है। वो एनिमी नहीं है। निश्चित तौर पे वहां जो डेमोक्रेट सांसद है या डेमोक्रेट गवर्नर है या डेमोक्रेट मेयर है, वो सारे लोग बोल रहे हैं कि एनिमी नहीं है। अगर वो है कैलिफोर्निया में रह रहे हो या लॉस एंजल्स में रह रहे हो या न्यूयॉर्क में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, उनका डॉक्यूमेंट चेक करने की एक तरीका है, प्रक्रिया है, और वो हर साल होती है। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप आकर कोई नया काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पहले भी अन्य राष्ट्रपतियों ने भी अमेरिका के कानून के मुताबिक लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए हैं, और जो डॉक्यूमेंट अगर गलत पाया गया है, वो अगर अवैध रूप से वहां रहने वाले पाए गए हैं, तो उन्हें डिपोर्ट किया गया है। यह अमेरिका में हर साल होता है और हर देश में डिपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इसे नारा बनाकर कर रहे हैं, एक मुहिम बनाकर कर रहे हैं, इससे अमेरिका के लोगों को चोट लग रही है, और उन सारे लोग इससे परेशान हैं जो कि अमेरिका के विकास में, अमेरिका के टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में वो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अभी तुरंत थोड़ी देर पहले की एक घटना है कि एक ड्राइवर लोगों को लेकर जा रहा था गाड़ी में, पैसेंजर्स को। ड्राइवर चूंकि नन व्हाइट था, उसको लगा, तो वहां की पुलिस ने उसे उतार दिया और उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। और जो महिला बैठी हुई थी, जो सवार थी और बच्चे थे, उन सबको गाड़ी में छोड़ के उसको जाना पड़ा। तो इस तरह की घटनाएं हो रही है। मतलब है कि अगर आप नन व्हाइट मूल के हैं, दिखने वाले हैं, तो आपको अपना पासपोर्ट, अपना सारा डॉक्यूमेंट साथ में लेकर चलना चाहिए। इस तरह की स्थिति है जो अभी तक अमेरिका में नहीं होता था। अमेरिका एक माना जाता था कि वहां रहने वाले जो भी लोग हैं वो स्वतंत्र हैं, उनकी एक कह सकते हैं कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उनकी लोकतांत्रिक गरिमा है। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप इस आधार पे वहां मरीन्स 700 मरीन उन्होंने डिप्लॉय किए हैं, करीब 4000 नेशनल गार्ड हैं। उनका यह कहना है कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एसेट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, उसे बचाने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन उसे प्रोवोकेशन हो रहा है, उन गलियों में, उन रास्तों पे जो आने जाने वाले लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, उन्हें रोका जा रहा है, और इसके चलते लोगों का गुस्सा और बढ़ रहा है। पहले अगर 6 जून से अगर देखेंगे तो 6 जून से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं, तो 3 गलियों में थी, 4-5 स्ट्रीट में शुरू हुआ था। अगर उसे छोड़ देते तो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होके खत्म हो जाता, उनकी मांगे सुनी जाती और उसके मांगों पे विचार होता डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन उस पर लगातार जब अटैक पुलिस का या वहां के नेशनल गार्ड को आप लगाते हैं, वहां डिप्लॉय करते हैं मरीन, जैसे वो आतंकवादी हो या अमेरिकी राष्ट्र के दुश्मन हो, तो इससे लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। और इसीलिए लोगों में कह सकते हैं कि प्रोटेस्टर्स की संख्या में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। अब कल जो है, जो आज की रात होगी हमारे यहाँ, कल उनके यहाँ सुबह होगी, एक फेडरल कोर्ट में इस केस किया गया है, और उस फेडरल कोर्ट में केस को सुनवाई है कि वहां फेडरल जो गार्ड है, नेशनल गार्ड है और मरीन है, वहां रहने चाहिए कि नहीं रहने चाहिए। तो अगर कोर्ट ये आदेश देती है कि वहां नहीं रहने चाहिए, तो निश्चित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर एक मुहिम पर चोट पहुंचेगी। जी, इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कदम तो कई सारे उठाए गए इन विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन रुकने की बजाय उल्टा बढ़ते जा रहे हैं। आखिर सॉल्यूशन क्या है इन प्रदर्शनों को रोकने का?
देखिए, सॉल्यूशन प्रदर्शन को रोकने का सॉल्यूशन यही होता है कि आप उनसे बात कीजिए। जब लोकतंत्र की आप रचना करते हो, जब क्लेम करते हैं कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र है, तो प्रदर्शनकारियों के अंदर भय क्या है, उस भय को दूर कीजिए ताकि वो प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे नहीं उतरे, डिस्टर्ब न करे। लेकिन निश्चित तौर पे अगर किसी के पास अवैध कागजात होंगे तो उस अवैध कागजात को करके या तो आप उनको बाहर निकालिए या उनको कागजात को ठीक कीजिए कि वहां के वर्किंग पॉपुलेशन है वो। तो ये सारी चीजें ना करके डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक पुलिसिया अंदाज से जिस तरह से कर रहे हैं, इसलिए लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। और लोकतंत्र के जो मूल सिद्धांत होते हैं कि लोगों से बात करके मसले का हल किया जाए, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो राष्ट्र के अंदर हो, या चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, इसे मानेंगे तो शायद ये मामला प्रदर्शनों का ये सिलसिला रुक सकता है। फिलहाल देखना होगा कि ये प्रदर्शनों का सिलसिला कब तक खत्म होता है और क्या हल निकाला जाता है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल शुक्रिया अखिलेश, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर अमेरिका में जो परिस्थिति है वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं और आखिर डोनाल्ड ट्रंप इनका क्या सॉल्यूशन निकालते हैं, इस पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर होगी मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।